जी हेलो जी, मुफ्ती जी मुकर्रम फरमाइए। जी, जनाब मुफ्ती मुकर्रम बोल रहे हैं ना? जी फरमाइए। हाँ 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 जी, इस फकीर का नाम मोहम्मद अरशद रजा है। फकीर हैं जी आप? जी भाई, मैं बुजुर्गाने दीन के गली का फकीर हूँ, मांगता हूँ। मैं जी अपने आप को फकीर कहूँ जी, मैं बुजुर्गाने दीन के गली का मांगता हूँ। मैं तो सबसे कहता हूँ, आपसे क्या, मैं जब मुझे जैसे लोग इस बात के ऊपर एतराज करते हैं फकीर है भाई, तो हम कहते हैं हाँ भाई फकीर हूँ, मुझे फकीर ही रहना मंजूर है, मैं फकीर ही ठीक हूँ। अब अच्छा कोई आपको या आपको जो है खुशी के अंदर अमीर बुलाए या खुशी के अंदर आपके नाम से बुलाए, वो उनकी मर्जी। मैं अपने आप को तो फकीर ही कहता हूँ। खैर, मगर जैसे आप मिलादुन नबी के कायल क्यों नहीं है? क्यों हो ये बताओ। इसकी वजह मुझे बताइए ना। जैसे आप लोग मिलादे मुस्तफ़ा के कायल क्यों नहीं है, इसकी क्या बड़ी वजह है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्यों हो। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इसमें क्या चीज है जो हम इसके इसके मनाने के कायल नहीं हो सकते? बर्थडे मनाना सही है या सही नहीं है? जी, आप में तो फतावा रशीदिया में ये बात लिखी है वाज़े तौर पर कि जो सालगिरह न मनाना जायज है। सालगिरह? जी जी, आपके फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब ने सालगिरह के बारे में लिखा है कि अगर सालगिरह में खाना खिलाएं या सालगिरह मनाए तो जायज है। जायज लिखा है? जी बिल्कुल जायज लिखा है। फतावा रशीदिया सफा नंबर 430 से पढ़ना इबारत पढ़ना चालू करें, उसकी तीसरी सतर में लिखी बात। आप लोगों के यहाँ जायज है या ना जायज है? किसके? हमारे में बर्थडे मनाना हमारे में कोई मुमानियत नहीं भाई। हमारे में बर्थडे हम लोग कभी मना करते हैं कि भाई किसी का बर्थडे मनाए। अगर कोई अपनी जो है लड़के का बर्थडे मना रहा है या भाई अपनी कोई शादी की सालगिरह मना रहा है तो उसका मौक़िफ़ है वो मनाए, मगर उसमें गलत रसूमात को ईजाद ना करे जिससे दीन के ऊपर खराबी पैदा हो। अच्छा हाँ, अब रही बात ईद मिलादुन नबी की, आप क्यों कायल नहीं है भाई? अब मैं आपको बताता हूँ कि ईद मिलादुन नबी अशरफ अली थानवी साहब ने तस्करतुर रफीक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 218 पर ये बात लिखी है। 118 पर इसकी चौथी सतर के अंदर रशीद अहमद गंगोही साहब ने खत लिखा इसमें अशरफ अली थानवी को कि तुम मौलूद में जाता है, मिलाद में शिरकत करता है। तो थानवी साहब क्या लिखते हैं अपने जो है उस्ताद को, कहते हैं हजरत मैं आपको बात बताता हूँ, फरमाते हैं इसकी तीसरी सतर है, इसमें लिखते हैं कि जो है बहरहाल वहाँ बदून शिरकत कयाम करना करीब मजाल देखा तो मंजूर था वहाँ रहना, क्योंकि दीनी मनफियत भी थी और मदरसे से तनख्वाह मिलती थी। मगर दुनियावी ये फायदा था कि मदरसे से तनख्वाह मिलती है। तो अशरफ अली थानवी साहब मिलाद में शिरकत इसलिए करवाते थे कि भाई उनको मदरसे से तनख्वाह मिलती थी, इसलिए जो है कयाम मिलाद में शरीक हो गए। आप बताइए, अशरफ अली थानवी साहब जो खुद मिलाद पैसे के लिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और आपकी तरफ एक मौलवी साहब कह रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाना नाजायज है। और मैं आपको बताऊं, आपके अभी भी क्या नाम है सहारनपुर में और जो है मदरसा हथौड़ा के अंदर इसकी इतनी जो है शान के साथ जो है क्या नाम है जश्न जो है क्या नाम है 26 जनवरी मनाई गई, देश का जो है मनाया गया, झंडे लगाए गए, लोगों ने बिल्कुल एक क्रिश नहीं थी कुर्ते के ऊपर, बिल्कुल कलीदार कुर्ता नुमा पहना था उसके अंदर उन्होंने, और क्या नाम है उसके अंदर उन्होंने जो है क्या नाम है राष्ट्रीय जो है झंडा लेके लहराने लगे और रोड पे पूरी चक्का जाम कर दिया। वंदे मातरम, जय ओलमाए देवबंद, ओलमाए देव, अशरफ अली थानवी नारा लगाने लगे, नात बढ़ने लगे, फिर एक जगह गुलाटी मार रहे हैं। आप ये सब कर रहे हैं भाई, ये किस हदीस में है? क्या साहबा ने सुने मेरी बात, सुने मेरी बात सुने जी। ये जो चीज है आप 26 जनवरी का बात तज़किरा कर रहे हैं या और चीज का, क्या ये मदारिस हर साल 26 जनवरी मनाते हैं? बिल्कुल हर साल मनाता है 26 जनवरी जनाब। अब किसी तो इस बार तो इतना जबरदस्त हुआ कि हुकूमत की जो देश की मोहब्बत में थोड़ा और हुकूमत के दबाव के मारे में झंडे भी लगाए और जुलूस भी निकाला 26 जनवरी और 15 अगस्त के दोनों भी। 15 अगस्त के भी आपके तो 15 अगस्त के भी निकाला, 26 जनवरी को निकाला, आपके तो उससे ज्यादा उधुम दो दिया। अच्छा इतना ज्यादा उधुम दो दिया कि वहाँ राष्ट्रगान झंडा मोटरसाइकिल पे हर देवबंद का फर्द बड़े बड़े मुल्ला लेके टहल रहे थे। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, 26 जनवरी का जलसा नहीं, 26 जनवरी में शिरकत की, उनमें खुशी मनाई, झंडे निकाले, नारा लगाए उलमाए देवबंद और अब्दुल कलाम आजाद, ये फलाना जो मुसलमानों ने
कुर्बानी दिन का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और गुलाटियां मार रहे हैं, उसके अंदर जो करतब दिखा रहे हैं और हिंदुस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत हमें भी है, मगर जब ईद मिलादुन नबी की बात आती है तो आपके मुल्ला जो है कहते हैं किसी साहबा ने किया, किसी ताबई ने किया, तबे ताबई ने किया। और जब देश की बात आती है जिसके सदके में कायनात को तख्लीक किया गया, उसका मिलाद मनाना नाजायज है। और देश का जो है झंडा लगाकर नबी का झंडा उनसे उठाया नहीं जाता, नबी का झंडा उनसे लिया नहीं जाता, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं है। और हर साल जो है देवबंद का 100 साला दस्तारबंदी उर्स मनाते हैं, वो मनाते हैं, क्या नाम है, जलसा करते हैं, दस्तारबंदी करते हैं। क्या साहबा ने ऐसा दस्तारबंदी किया था? लोगों को तदई करके, लोगों को इकट्ठा करके दस्तारबंदी लोगों की थी? हाँ, इज्तिमा किया था इस तरह का? हाँ, अभी मैं आपसे सवाल पूछने लगूं तो अभी मेरे पास हर बात का सबूत है, सबूत वीडियो के साथ भी मौजूद है। अगर आपको शौक हो ना, और आपके हथौड़ा मदरसा में तो यहाँ तक हुआ था कि दिवाली का जश्न भी मनाया गया था। लाठी से गुलाटी भी, कलेबादी भी खाई जा रही थी उसके अंदर। और वहाँ पे अवार्ड से भी तुम्हारे मौलवियों ने उसको जो है ना, क्या नाम है, नवाजा था, जो सबसे अच्छी इसमें लाठी चलाता है। मुझे तो देख के हंसी आ गई, कितनी खबासतें देवबंद में बड़ी है बाबड़ों में, कि मतलब नबी के जश्न के लिए तो बिल्कुल जी जान से तौबा ला हौला वला कुव्वत, नमाजों के ये जोड़ जाम कर देते हैं, रुपया फेंकते हैं। और अपनी बात आ जाती है तो उसमें अवार्ड भी बांटते हैं, तोहफे भी देते हैं, गुलाटी भी मारते हैं, करतब दिखाते हैं। वाह भाई वाह, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जर्रा बराबर भी नहीं है भाई। आप लोग सोचो, एक तो आप मुफ्ती होकर इतने बड़े फर्द होकर अपनी जमात के, उसके बाद आपको ये आप आवाम में मशहूर नहीं करते कि नबी की मिलाद से आप रोकते हैं लोगों को, और अपने जो है अपने मतलब का जो है चीज मनाते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं, चक्का जाम करते हैं। ये आप लोगों अगर कोई मिलाद ना मनाए तो उसके बारे में शरअन क्या हुक्म है? भाई ये जो है सबसे बड़ा पहलू की बात है। ये तो हम तो इसे ईमान के जो है बेहतर दर्जों में से दर्जा समझते हैं, हम उसके ऊपर मुतनब्बे नहीं करते। तो उसको तनकीद करेंगे, ईमान के दर्जों में से एक दर्जा इसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, मैं उसको तनकीद नहीं करते। हमारे उलमा ने किसी फतावे की किताब में, आप आला हजरत से मुफ्ती फैज और वैसी गुलाम रसूल सईदी, जितने भी हमारे अहले सुन्नत के मोतबर आलिम, फतावा दारुल उलूम बरेली शरीफ में देख लीजिए, कोई तनकीद नहीं करता कि अगर मिलाद मुस्तफा कोई नहीं मनाता है तो फिर कोई जरूरत नहीं। मगर ये है कि अपने नबी का मिलाद हम झूम के मनाएं, और जिस वजह झूम के मनाएं कि सारी दुनिया को दिखाएं कि जो है अगर अपने नबी की मिलाद मनाएं। उसके बारे में शरअन क्या हुक्म है? उसके बारे में शरअन ये हुक्म है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं आएगा, कोई वईद नहीं आएगी। मगर ये बात हक है उसके लिए कि अपने नबी, जब अपने देश का जश्न मना सकता है 26 जनवरी के, और लोगों के डर से भी मना सकता है, गुलाटी मार सकता है। अरे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये बताओ, जिस तरीके से तुम लोग मिलाद मनाते हो जी, है ना जी, जिस तरीके से तुम लोग मिलाद मनाते हो जी, तो मुझे बताएं, आप अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मिलाद मनाते हो, यही बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बता दें कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करते थे या आप लोग करते हो? तो मैं भी तो आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि साहबा से ज्यादा मोहब्बत करते थे कि जो है इससे मोहब्बत करते थे कि आप गुलाटी मारते थे, आप जो है राष्ट्रगान का झंडा लेकर रोक्सों पे खड़े हो गए, पूरे खड़े हो गए? नहीं, ये सहाबा ने लिखा था, आपके तो उसमें उलमा शामिल थे, आपके जो है दर्स और तदरीस देने वाले मुफ्ती कराम, उसमें आलिम बड़े बड़े शामिल थे। उनसे पूछा जाए कि नबी ने इस चीज की इजाजत दी थी कि जब 26 जनवरी आ जाए या 15 अगस्त आ जाए तो इसमें जो गुलाटी मारना, इसमें अवार्ड डालना, उसमें जो 26 जनवरी 15 अगस्त क्या बात? क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते भाई? कोई मनाए कोई ना मनाए, हमने नहीं। क्यों ना मनाओ भाई? आपको किसने हुक्म दिया था? नहीं मनाने की तरफ से आपको खत आया था कि तुमको नहीं मनाना है, वरना तुम्हारी गर्दन काट देंगे? ये तो हुकूमत की तरफ से आपको खत आया था कि अगर नहीं मनाओगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे तुम्हारे। देखो आप जो है ना फर्क करें, ऐसा है ना जनाब, सुनो, देखो मुफ्ती मुकर्रम साहब दयानतदारी के साथ और होश के साथ और इसके रसूल के साथ आप बताइए मुझे, इसके रसूल के साथ बात बताइए मुझे, बात ये वाक़ई तौर पर बताइए, इसके रसूल के साथ बताइए कि ये आप दयानतदारी के साथ बताइए, ये करने का हुक्म क्या साहबा ने, क्या ताबईन ने, या खैरुल कुरून के अंदर किसी ने दिया था आपको? वहाँ भी छोड़िए, चलो मैं आपको भी माफ करता हूँ ये बात, चलिए 26 जनवरी आपके लिए माफ करता हूँ। अब ये बताइए, जो देवबंद में 100 साल का दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम होता है, क्या नबी ने इसका हुक्म दिया था कि लोगों को जमा करो, जमा करने के बाद 1 साल को मुक़य्यद करो, उसके बाद जो है? हाँ बताइए। जवाब सुन रहे हो? हाँ बताइए। जवाब सुन रहे हो? हाँ बोलिए। अच्छा सुने,
सदसाला जलसा जो होता है देवबंद में जी, तो सदसाला जलसा कोई भी लवाजिमात में से नहीं मानता कि भाई आओ जरूरी है वरना नाजायज हो जाएगा, हराम हो जाएगा, तुम लोग इतना फर्क करो। जो जो आप लोगों का दावा है मिलाद के बारे में, हमारा दावा नहीं है सदसाला जलसे के बारे में। कोई आ रहा है शिरकत कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने मेरी बात को, हम लोग ना सदसाला के बारे में ना 26 जनवरी के जलसे के बारे में हम इतना दबाव डालते ही नहीं है कुछ भी कि भाई आप जरूर शिरकत। दबाव नहीं डालते थे तो मैं दबाव नहीं डालते तो फिर आपने क्यों भाई अपने बिस्तर को छोड़ा, मदरसे को छोड़ा? दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये है कि सदसाला जलसा हुआ या 26 जनवरी का जलसा हुआ, सहाबा में ये चीजें नहीं थी, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल की विलादत हो चुकी थी, तभी तो सहाबा बने। तो सहाबा ने क्यों मिलाद नहीं मनाया जिस तरीके से तुम लोग मनाते हो? हमारा पूछना ये है। अच्छा, इसका जवाब दूं मैं आपको? हाँ बताओ। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। कुरान में फरमाते कुल बेफज़लिल्लाहि व रहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह की रहमत का खूब, अल्लाह की रहमत पे फजल पर चर्चा करो और अल्लाह की रहमत का खूब चर्चा करो। जब अल्लाह की रहमत और फजल का चर्चा में किसी तफसील बिल कुरान और तफसील बिल हदीस नहीं जाऊंगा मैं। अशरफ अली थानवी जो है मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में लिखते हैं इफ़ादात, ये दारुल उलूम देवबंद से छपा है, मेरे हाथ में इसका सफ़ा नंबर 15 है। इसमें लिखते हैं कि नेमत से मुराद नेमत कुबरा यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह की रहमत का चर्चा करो तो अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं? अल्लाह की रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का चर्चा करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं, ये कुरान से साबित है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल साबित है, अल्लाह की रहमत नहीं रसूलुल्लाह। अच्छा, तो फिर आपके अशरफ अली थानवी लिखते हैं नेमत कुबरा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी के ऊपर एहसान नहीं जताया, किसी शय के ऊपर एहसान नहीं जताया, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चीज के ऊपर एहसान के ऊपर आते हैं। हमें सहाबा की बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको रसूलुल्लाह से जनाब मैं आपको कुरान साबित कर रहा हूँ, कुरान से। अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह सहाबा ने कुरान पर अमल नहीं किया? मैं इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा हूँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। कुरान करीम की आयत पर बिल्कुल मैं बताता हूँ, सुनो तो। जब मेरी बात आप सुनेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। अल्लाह ने किसी चीज के ऊपर जो है नहीं जिताया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जात लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही एहसान जताया कि मैंने अपने तुम्हारे में तुम्हारी जिन्सों में से रसूल भेजा तुम्हारी तरफ। ये अल्लाह की रहमत है, सबसे बड़ी रहमत है और सबसे बड़ा फजल है मुसलमानों की। इसका खूब चर्चा करो, इसका चर्चा करो, इसका जिक्र करो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। और हम रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम का चर्चा हमेशा भी करते हैं, रोज करते हैं, हर चीज में करते हैं, मगर जब ईद मिलादुन नबी आता है तो उसमें रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम का चर्चा करते हैं। और सुने, अब ये जुलूस मनाना कहाँ साबित है? सहाबा से साबित है। सहाबा ने जुलूस निकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या सहाबा को नहीं मालूम था? सहाबा नहीं था। जब आका अलैहिस्सलाम की हिजरत होती मदीना मुनव्वरा में, जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, अभी तुमको बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पूरी तारीख और सीरत की किताब को जमा कर दूंगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुत्तफ़क़ हदीस है। हाँ मैं आपको बताता हूँ जुलूस निकालने की जो है आपको मैं बिल्कुल दलील देता हूँ बेहमदी ताला। और मैं आपको दुनियावी मिसाल से भी समझाऊंगा, दीनी मिसाल से भी समझाऊंगा आपको। आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए मस्जिद कुबा के बाद बनाने के बाद, तो बुरैदा असलमी आका अलैहिस्सलाम का झंडा लिए आगे जाते हैं और जो है मदीने के अंसार लड़कियों सब गले पर औरतें आदमी खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम की आमद का इस्तकबाल करते हैं, खजूर के तने को लेकर हिलाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। कहते ताला अल बदरु अलैना व मिन सदियातिल वदाई व अज़ब शुक्र अलैना दाई। पूरी तराने पढ़ते हैं रसूलुल्लाह की शान में। रसूलुल्लाह हाजिर होते हैं, मदीने की गलियों में जाते रहते हैं। बिल्कुल जुलूस क्या है? जुलूस पूरे सहाबा थे, मुहाजिरीन अंसार सहाबा शामिल थे उसके अंदर। आका अलैहिस्सलाम की मदीना मुनव्वरा में और सुनिए जब हाजिर हो, देखो अभी नबी के फज़ाइल सुन रहे हैं आपको तो सुनना चाहिए। आप अपने नबी की फज़ाइल सुन रहे हैं जनाब, तो आपको सुनना चाहिए। देखिए दलील दी आपने जी, आप ये कहना चाहते कि जुलूस था? जुलूस, ये जुलूस नहीं तो क्या था? सहाबा के मजमे के अंदर सहाबा इंतजार कर रहे थे रसूलुल्लाह सीरत हलविया में इमाम हलवी रहीमुल्लाह। सुने हजरत,
क्या ये जुलूस 12 रबीउल अव्वल के दिन था? क्या उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी? बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, जब बात पूरी सुनेंगे तब तो समझेंगे। क्या बीच में जो डंडी मारता है, अब सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये जुलूस निकाला तो क्या कहते हैं लोग, 3 दिन से सीरत अलवी में लिखा, 3 दिन से इंतजार करते थे कि रसूल अल्लाह आए। जब रसूल अल्लाह की नाकों को देखा, उठनी को देखने के बाद सहाबा ने गलियों में ऐलान कर दिया कि रसूल अल्लाह आ रहे हैं और आने के बाद आपका इस्तकबाल करते हैं। तो सहाबा ने ये अमल किया रसूल अल्लाह के सामने और रसूल अल्लाह ने मना ना फरमाया। और रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम और सहाबा के जो है जो सहाबा थे मुस्कुराते रहे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस में जाते रहे। तो सहाबा ने किया, रसूल अल्लाह ने मना ना फरमाया, रोका नहीं। और वो सबसे बड़ी नेमत का उस दिन के वक्त की बात है सीरत हलबिया में, जब आका अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ तो तारे जमीन पर आ गए थे। अलविदाया व निहाया इब्न कसीर ने लिखा है और तारीख की मुसर्रा किताबों में लिखा है, इमाम हलबी ने मुआविल दुनिया में, जब आका पैदा हुए तो तारे जमीन पे आ गए, आसमान में एक नूर पैदा हो गया और मगरिब व मशरिक रोशन हो गया। और जो है किताबों में आता है, इमाम हलबी फरमाते हैं कि जो फरिश्ते और जो है पूरे रक्स कर रही थी आका की आमद में, खुशी मना रही थी। और जो समुंदर के जानवर थे, दरिया के जानवर थे, मछली थी, उनके अल्लाह ताला ने मुंह में जवान अता फरमा दी। वो गुन गाती जा रही थी कि रसूल अल्लाह आ गए जिसका इंतजार था। तो हमने उस दिन आका अलैहिस्सलाम की आमद का खुशी मनाई और इसीलिए हम लोग जुलूस भी निकालते हैं, क्योंकि जुलूस भी सहाबा से साबित है। और रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम के हर उसी वक्त में इमाम हलवी फरमाते हैं, इमाम मदारिजुन नबुव्वा में अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं कि उस दिन हर औरत को लड़का हुआ। आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त में हर औरत को उस वक्त लड़का हुआ था जो हलीमा सादिया के साथ गई थी। और हर मछली जानवर को कुव्वते जो है जबान अता फरमा दी थी, गोई अता फरमा दी थी, वो एक दूसरे को मुबारकबाद देती थी। और बिल्कुल हरी भरी सब शर सद्दो सादाफ हो गई थी पूरी महफिल और पूरी आलम दुनिया आका अलैहिस्सलाम की आमद से। और इमाम हलबी, इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी फरमाते हैं और मुआविल दुनिया इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं, शरह बुखारी वाले कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जो है फरिश्ते और जो है हूरे रक्स कर रही थी कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, जिनकी बशारत तौरात और इंजील में मौजूद है, जिनकी बशारत आका अलैहिस्सलाम ने नबियों में दी थी। तो सब ने आका फरिश्तों ने मुबारक किया और हूरों ने जो है जश्न मनाया और मछलियों ने, जानवरों ने, सब ने रक्स बनाया। सहाबा ने तो नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया, जुलूस निकाला, आपकी आमद का जिक्र, आपकी आमद की बहारें करी। और आप लोग कहते हैं कि ये कहाँ से बोगस बातें, मतलब बोगस बातें, अल्लाह हजरत के लिए फोन किया था। बिल्कुल आपने ये ऐसी दलील ऐसी जो मैं आपको एक दिन से कुछ भी क्या बदी आमद पर जुलूस मनाया था। तो बिल्कुल आप अपनी जाकर पढ़िए जाकर, आपको नहीं मालूम है जिस तरह तुम लोग हर साल मनाते हो जी। तो एक बार रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने वो सहाबा ने किया, रसूलुल्लाह ने ना, वो हमारे लिए दलील बन जाती है। आपने मुफ्ती हैं, आपको तो मालूम है ये बात। अरे सुने, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो वो आमद पर जुलूस था या विलादत पर जुलूस था? आमद में जुलूस, तो जुलूस की तो दलील मिलती है कि जुलूस निकाला था आमद का। और नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने में उस आमद का जिक्र चर्चा हुआ जिस दिन नबी मक्के से मदीना आए थे। अरे जनाब, हाँ अरे जनाब सुनो, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब मैं आपको बात बताता हूँ। भाई मैं तकरीर में नहीं सुन सकता बात। तो आप नहीं सुनेंगे ना, आप तो कोई एक दलील नहीं है तुम्हारे पास, अब 2 दलीलें हैं सारी। लोग सुनेंगे आपकी बात जब लोग मिल गई है कहीं करोड़ा भानुमती ने आपके पास जब ये ऑडियो लोगों के पास जाएगी, लोग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे। भेजो, खूब भेजो, वायरल करो इसे। जी क्यों आप ये भी बात वायरल करेंगे जो आपने बोला? बात बता दे कि सहाबा हर साल मीलाद उस तरीके से क्यों नहीं मनाते थे जिस तरीके से तुम मनाते हो। मेरा ये सवाल है पूरी बरेलवियत को। जी क्या पूरी बरेलवियत का सवाल है, बताइए। बरेलवियत का सबसे बड़ा अल्लामा होगा, मैं उससे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। उससे ये सवाल पूछ लेना कि सहाबा हर साल मीलाद क्यों नहीं मनाते थे जिस तरह तुम तमाम बरेलवी मीलाद मनाते हो। आखिर अच्छा बोल लिया, क्या तुम लोग बोल लिया से ज्यादा मोहब्बत करते थे या अच्छा मैं बोल लिया मैं बताऊं। अब मैंने आपके जो है पूरी जो है आपको पूरी बयान फरमा दिया, हदीस से, तफसीर से, तारीख से। कोई हदीस नहीं, आप और सुन बिल्कुल रिकॉर्डिंग लगी, वो वायरल कर दो बिल्कुल। और दूसरी बात, आपने मुझसे ये सवाल किया कि साहबा ने नहीं मनाया, हर साल मनाते थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ये बताइए कि जो रसूल क्या नाम है सहाबी रसूल ने जो काम ना किया हो तो क्या उससे करने से ये लाजिम आता है कि जो है उसकी दलील होना जरूरी है?
ये मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको देखिए कितनी मिसालें दिखाता हूँ, बहुत से काम जो सहाबा ने नहीं किया आज लोग करते हैं आपकी। हाँ बताइए। सुने मेरी बात जी। ये बताएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब आप सल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली तो सहाबा का सिलसिला तो उसी के बाद शुरू हुआ ना। जी जी। तो क्या सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी नहीं थी या नहीं थी? जवाब दें। रसूल अल्लाह को क्या सहाबा क्या से फरमाइए, दोबारा रिपीट करिए। क्या सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी थी या नहीं? ये तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछिए। क्यों? आप क्यों नहीं बता रहे? तो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मुझे बताने की इजाजत दें आप तो बताऊं। हाँ बताएं जी। हाँ, तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अखबारुल अखियार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 624 पर 24 के जवाब के लिए 624 वो फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में हबीबी या रब्बुल आलमीन, कहते हैं या अल्लाह अज़्ज़ वजल मेरा अमल इस लायक नहीं जो तेरी बारगाह में मकबूल हूँ, मगर एक अमल मेरा तेरी बारगाह में मकबूल है, क्योंकि मैं नबी अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाता हूँ, उसे मुनाकिद करता हूँ, उसमें सलातो सलाम पढ़ता हूँ, ये अमल तेरी बारगाह में मकबूल है। इससे मुझे उम्मीद है कि इससे मेरी जो है दुआ भी तू कबूल फरमाएगा। और सुनिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं, और सुनिए। अरे जनाब अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों मनाया, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट जी। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है इस चीज की, वो मैं समझ गया होगा। इस रिकॉर्डिंग को वो जो है बिल्कुल मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जितने भी बरेलवी शरीक होते हैं मीलाद में, जितने बरेलवी शरीक होते हैं, ये जो है तुम लोगों के नसीब में मिलाद मुस्तफ़ा नहीं है, और क्योंकि तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम से मिलाद मुस्तफ़ा से इतनी ज्यादा नफरत करते हो, शायद कोई न करता होगा। और ये बात इमाम अल-बिदाया व निहाया में के अंदर लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद में अगर कोई रंजीदा हुआ तो वो शैतान था। कोई बयान ही नहीं करता। बिल्कुल आप जाइए, चैलेंज है, आप जाइए। अशरफ अली थानवी तो मिलाद के लिए तनख्वाह लेता था। अशरफ अली थानवी तो मिलाद के लिए तनख्वाह लेता था, उसको मदरसे से तनख्वाह मिलती थी, मिलाद में शरीक होता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जितनी ज्यादा उलमाए देवबंद ने लिखी है, मुझे पूरे बरेलवियों को चैलेंज है। उलमाए देवबंद ने कुछ नहीं लिखा। सिर्फ अपने जो मौलवी की जो तारीफ लिखी है, जानते हो एक किताब आती है तस्किरतुल अकाबिर और अरवाह सलासा, उसमें किसी बुजुर्ग का जिक्र नहीं किया है। उसमें रशीद अहमद गंगोही का, कासिम नानोतवी का जिक्र किया, इन बुजुर्गों का जिक्र किया है। चलिए तो दूसरी जगह है ना गौसे आजम का जिक्र किया, ना गरीब नवाज का जिक्र किया, ना बख्तियार काकी का जिक्र किया, सिर्फ अपने बुजुर्गों का जिक्र किया दोनों किताबों में। और अनवर शाह कश्मीरी ने भी जिक्र किया, मुफ्ती शफी ने भी इसके बारे में जिक्र किया, किसी बुजुर्ग के बारे में जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपने जो है औलियाओं का जिक्र किया। ना गौसे आजम का जिक्र किया, ना गरीब नवाज का जिक्र किया, सिर्फ अपने मुल्लाओं का जिक्र किया। जाके किताब पढ़ लेना,